30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं? एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग जाने से डरते थे। कोई चाहता नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो पढ़ाई करे या फिर कोई जॉब करे, और उसका रीजन ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वायलेंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, चरम सीमा के ऊपर था। कहीं पे भी किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी तो कहीं पे किसी को किडनैप कर ली जाता था। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया, और उसका रीजन था योगी आदित्यनाथ। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं, और उसके बाद देखा जा सकता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो वायलेंस होता है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और यही वो सबसे पहला स्टेप था जहां से कि जो उत्तर प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। किसी भी एरिया में अगर आपको अच्छे एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो जरूरी काम होता है वो होता है बच्चों को स्कूल पहुंचाना। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? और इसके लिए ये जरूरी होता है कि उस पूरे एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आते ही वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी हमारे स्टेट के अंदर दंगा करेगा, वायलेंस करेगा या किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। और यही वो रीजन था जिसके कारण जो पहले कहीं पे उत्तर प्रदेश में खुलेआम सड़कों के ऊपर वायलेंस हुआ करता था, अब वही गैंगस्टर, वही क्रिमिनल्स पुलिस थाने में आकर अपने आप को सरेंडर कर रहे थे। और इसके बाद समय आ चुका था कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारा जाए। स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सही किया गया। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे वहां पे शिक्षकों की भर्ती की गई। जैसा कि हर जगह होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है जिससे उनके डाउट्स क्लियर होते हैं। लेकिन इससे आगे भी उत्तर प्रदेश को कुछ करना था, तो इसलिए ये जरूरी हो गया था कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटली पढ़ाया जाए, डिजिटली जो स्किल्स है उनके डेवलप करवाया जाए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजिटल उत्तर प्रदेश कैंपेन। इस कैंपेन के तहत जो स्कूल थे उत्तर प्रदेश के अंदर उनको मॉडर्नाइज किया गया, डिजिटल क्लासरूम्स बनाए गए, कंप्यूटर लैब्स बनाए गए और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्किल्स डेवलप करने की तरफ आकर्षित किया गया। और इसका नतीजा ये निकला कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा असर पड़ा। जो परफॉर्मेंस था उनका वो बूस्ट होता चला गया। अब बच्चों के डिजिटल स्किल्स को डेवलप करने में तो काम किया ही जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी था कि जो शिक्षक हैं उनके भी ट्रेनिंग पे काम किया जाए। तो इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कैंपेन्स लॉन्च किए जिनमें इंसेंटिव्स और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं टीचर्स के लिए उनको बनाया गया। कोशिश की जा रही थी कि बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको डेवलप किया जाए, और इसके लिए ये जरूरी था कि अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम किया जाए। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है जो कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का एक मीडियम बनता है, लेकिन बहुत लोगों को इंग्लिश बोलने में कठिनाई होती है। इस मिथ पे विश्वास मत कीजिए कि आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आपके रीच के अंदर ही है। जिस प्रकार से आप क्लास के अंदर बैठकर गाड़ी चलाना या फिर स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, उसी प्रकार से आप मूवीज या फिर किताबों को पढ़कर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हो। ये एक प्रैक्टिसिंग स्किल है और इसके लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर सको। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और आपको दूसरों से बात करने में थोड़ा हेजिटेशन होता है तो आप कैम्बली ज्वाइन कर सकते हो। कैम्बली एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूके, यूएस, कनाडा से 20,000 से ज्यादा ट्यूटर्स के साथ आपको प्राइवेट या फिर ग्रुप क्लासेस प्रोवाइड करता है। क्लासेस बहुत इंटरैक्टिव है और वहाँ के जो ट्यूटर्स है वो आपको फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल मैनर में आपको गाइड करते हैं। आप बहुत सारे कोर्सेज और टॉपिक्स के बीच में सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बिजनेस इंग्लिश, IELTS, ट्रैवल, कल्चर, जिनके बारे में भी आप बात करना चाहते हो। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है अगर आप पब्लिक या फिर मीटिंग में फ्लुएंटली कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोलना चाहते हो। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप कैम्बली को एक्सपीरियंस कर सकते हो इसके ट्रायल क्लास को ज्वाइन करके सिर्फ 9 रुपए में। सिर्फ 9 रुपए में आप एक 15 मिनट का क्लास बुक कर सकते हो किसी भी ट्यूटर के साथ। और अगर आपको पसंद आता है तो आप कैम्बली ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेटली, जिसमें कि एक ट्यूटर आपको पढ़ाएगा और गाइड करेगा, जिसमें कि एक ट्यूटर आपको प्राइवेटली गाइड करेगा, या फिर आप ग्रुप क्लास ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपके जैसे 2 और स्टूडेंट्स होंगे किसी और कंट्री से। सो टेक अ ट्रायल टुडे एंड गेट स्टार्टेड। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत थी ताकि जो बच्चे हैं वो अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सके और अपने स्किल को और शार्प कर सके। अब उत्तर प्रदेश की जनता में एक ऐसा तबका भी था जो कि इकोनॉमिकली थोड़ा वीक था, जो कि सक्षम नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई को आसानी से पूरी कर सके। हालांकि उनके अंदर जज्बा था, टैलेंट था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए। और इन सब चीजों को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने नए नए स्कीम्स लॉन्च किए, जिसके तहत जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता था और उनको अलग अलग चीजें प्रदान की जाती थी। और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर इसका असर ये पड़ा कि जो स्टूडेंट्स पहले बहुत ज्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, जॉब्स के लिए, अब वो थोड़े कम होते गए। और इसके कारण जो नए नए इंस्टीट्यूशंस उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे थे उसमें एडमिशन के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे उत्तर प्रदेश
स्कीम्स आने लगे। अच्छा, इन स्कीम्स के बीच में कहीं उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो पीछे ना छूट जाए, इसलिए लड़कियों के लिए अलग अलग स्पेशल स्कीम्स लॉन्च किए गए। एंटी रोमियो स्क्वाड। अब ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, हो सकता है इसके बारे में आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड था, इनका ये काम था कि जो भी गुंडे मवाली होते हैं जो कि लड़कियों को छेड़ा करते हैं, जिसके वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, इन सब के ऊपर वो निगरानी रखते थे, जिसके बाद की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती थी उस पर एक्शन लेती थी। और इसके साथ साथ ही लड़कियों की एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अलग अलग जगहों पे, सड़कों पे सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए। हमारा जो इतिहास है, जिसको कि इतिहासकारों ने डिस्टॉर्ट करके बताया, उसको रीराइट किया और हमारे ही अपने जो हमारे देश के राजा थे उनको बुरे तरीके से दिखाया। इन सभी के ऊपर लगाम लगाया गया और जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स थे, जो सिलेबस थे, उनके अंदर चेंजेस किए गए। ये मेक श्योर किया गया कि हमारे जो बच्चे, जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन है, उनको गलत नहीं बल्कि जो असली हिस्ट्री थी, हमारा जो असली इतिहास था, हमारे जो असली राजा थे, उनके बारे में पढ़ने के लिए मिले। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मुगल जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने हमारे देश के अंदर तोड़ फोड़ मचाया, लूटपाट मचाई, कितने सारे बलात्कार करवाए, फोर्स्ड कन्वर्शन करवाए, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे मंदिरों को लूट लिया। लेकिन इसके बाद भी हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने डिस्टॉर्ट करके इसको हमारे किताबों में छपवा दिया और जबरदस्ती गले के ऊपर चढ़ के हर दिन हमें ये पढ़ाया जाता था कि देखो ये जो मुगल एम्परर था उसने हमारे देश को बचाया। लेकिन किससे बचाया? पढ़ाया जाता था कि ये जो मुगल एम्परर था उसने तुम्हारे देश के अंदर अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए, लेकिन किसको तोड़ के बनाया ये नहीं बताया। पढ़ाया जाता था कि ये जो मुगल एम्परर हमारे देश में उन्होंने वंडर्स बनाए, जिसको कि दुनिया में जाना जाने लगा, लेकिन किससे छीन कर बनाया ये नहीं बताया। पढ़ाया जाता था कि ये जो मुगल एम्परर हमारे देश में आए, इन्होंने हमारे राजाओं को, जो कि हमारी रक्षा करते थे, उनको पहले पराजित किया और फिर यहाँ पे रूल करना शुरू किया। जबकि ये नहीं बताया कि छल कपट और झूठ का सहारा लेकर इन्होंने अपने आप को यहाँ पे बसाया। पढ़ाया गया कि अकबर द ग्रेट था और उसने महाराणा प्रताप को हरा दिया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि महाराणा प्रताप के डर से अकबर की पैंट गीली हो जाती थी। तो इन सभी चीजों को भी चेंज किया गया। जो एनसीईआरटी के सिलेबस थे उनको चेंज किया गया और एक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा चेंज हो चुका था, मॉडर्नाइज हो चुका था, रिवोल्यूशनाइज हो चुका था। और अब उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये समझ में आने लगा था कि इतने सालों से किस तरीके से हमसे सच्चाई छिपाई गई, किस तरीके से माफियाओं ने हमारे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया। तो उत्तर प्रदेश में ये जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।